राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि कल 25 अगस्त को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर अपने बच्चों को कौन कौन सी गतिविधियां करानी हैं और किस तरीके से करानी हैं। तो सबसे पहले है हमारा 8 बजे से 8:30 बजे तक का। तो उसमें हमें बच्चों का स्वागत, स्वच्छता जांच, प्रार्थना और यही सब कुछ जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है और सभी बहनों को पता भी है कि सुबह के टाइम हमें बच्चों को क्या क्या कराना होता है। इसी तरह की जो सुबह की है हमारी रोज का, वही हमें कराना है। उसके बाद हमारा जो है जो चर्चा में आता है सुबह के टाइम, तो आज उसमें चर्चा में हमारे चर्चा नहीं हमें करनी है। आज हमें उस चर्चा के समय में भावगीत कराना है। तो भावगीत हमारा कौन सा है, वो नाई क्या क्या करता जी। तो इस तरीके से हमारा भावगीत है और वो भावगीत हमारी पहल पुस्तिका में भी दिया हुआ है। और मैं मतलब भावगीत में हमें उन सभी जो सहायक हैं हमारे, उन सभी के बारे में हमें बच्चों को बताना है, गीत के माध्यम से बताना है कि नाई यूं यूं करता, यूं यूं करता, यूं यूं करता भाई। तो इस तरीके से उसमें पूछना है फिर बच्चों से क्या करता है नाई। और तो फिर उसके बाद जैसे धोबी क्या क्या करता, क्या क्या करता, क्या क्या करता भाई। धोबी यूं यूं करता, यूं यूं करता, यूं यूं करता भाई। तो इस तरीके से उसमें फिर बच्चों से पूछना है। पहले हमें गाना है, उसके बाद बच्चों से पूछना है कि धोबी क्या करता है धोबी। तो बच्चे बताएंगे, या अगर बच्चे नहीं बताए तो आप बताएंगे पहले कि धोबी कपड़े धोता है। तो धोबी का काम कपड़े धोने का है। तो इस तरीके से हमने पहले से अगर बच्चे को बता रखा है तो बच्चे अपने आप से ही बोल देते हैं कि धोबी कपड़े धोता है। तो इस तरीके से फिर से हमें भावगीत शुरू कर देना है। तो इसी तरीके से मैंने पहले भी एक तरह के इस तरह के भावगीत कराए हुए हैं। तो इसी तरीके से हमें आज जो है चर्चा के समय ये वाला भावगीत कराना है और बच्चों को जो है हमारे मददगार जो है उनके बारे में बताना है और उनके कार्यों के बारे में कि क्या करते हैं। भावगीत के माध्यम से बताना है, चर्चा नहीं करनी है बच्चों। उसके बाद हमारा जो है 60 मिनट वाला पीरियड आएगा। उसमें पहले 30 मिनट में जो है 3 से 5 वाले बच्चों को अलग करना है, 5 से 6 वाले बच्चों को अलग करना है, 3 से 5 वाले बच्चों को स्वतंत्र खेल खिलाना है। और उसके बाद उसी समय में जब बच्चे स्वतंत्र खेल खेल रहे हैं, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें क्रमबद्धता का दूसरा स्तर, दूर पास कर की जो है गतिविधि करनी है। तो 5 से 6 वर्ष के बच्चों को जो क्रमबद्धता की गतिविधि हमें करानी है, तो वो किस तरीके से करानी है। क्रमबद्धता कई तरीके से होती है, दूर पास से भी होती है क्रमबद्धता का, और छोटा बड़ा का भी होता है, कम ज़्यादा का भी होता है। कि जैसे कि मैंने कटोरियों में पिछली बार आपको बताया थी कि सामान कंचे वगैरह जो कुछ है, कम ज़्यादा ज़्यादा इस तरीके से। एक छोटे बड़े का होता है कि सबसे छोटा गिलास, फिर उससे बड़ा गिलास, फिर उससे बड़ा गिलास। तो इसमें जो क्रमबद्धता आपको करानी है वो है दूर पास। तो दूर पास में किस तरीके से करानी है, जैसे कि हमें 3 स्तर तक करानी है। तो 3 स्तर में 3 कार्ड हमें लेने हैं। एक कार्ड में जैसे कि फूल के थोड़े से पास तितली बैठी है, दूसरे कार्ड में जो है फूल से थोड़ा सा दूर है तितली, फूल से थोड़ा सा दूर है दूसरे कार्ड में, और तीसरे कार्ड में बहुत ज़्यादा दूर है तितली। तो इस तरीके से हमें 3 स्तर की हमें क्रमबद्धता करानी है और दूर पास वाली करानी है हमें। वो कम ज़्यादा वाली या फिर छोटे बड़े वाली क्रमबद्धता वो नहीं करानी है, तो दूर पास वाली करानी है। कई तरह की होती है क्रमबद्धता, मैंने आपको बताया था पिछली बार हमें जो करानी थी वो कम ज़्यादा वाली थी, कंचे वाली जैसे। तो इस बार जो क्रमबद्धता है वो दूर पास वाली है। तो 5 कार्ड होंगे अगर 5 स्तर होगा, और 3 कार्ड होंगे तो 3 स्तर तक होगा। तो इस तरीके से क्रमबद्धता करानी है हमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को। उसके बाद हमें इन्हें स्वतंत्र कर देना है, ये स्वतंत्र खेल खेलेंगे। और 3 से 5 वर्ष वाले बच्चों को हमें क्या कराना है, उसमें हमें वस्तुओं को मतलब दूर पास वस्तुओं से कराना है। दूर पास यानी कि एक बच्चे को एक जगह बैठा दिया और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे सामान होते हैं जैसे, तो एक सामान कोई भी हमने 2 सामान ले लिए और एक सामान हमने बच्चे के पास रख दिया और दूसरा सामान बच्चे से थोड़ा दूर रख दिया। तो उसमें हम बच्चे से पूछेंगे कि कौन सा सामान आपके पास है और कौन सा सामान दूर है। तो इस तरीके से हम बच्चों से दूर पास वाली वस्तुओं से दूर पास वाली ये गतिविधि हम बच्चों से कराएंगे। और उसके बाद जो है हमारा आता है बाद के 30 मिनट, 60 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो उसके बाद 30 मिनट जो आएंगे उसमें हमारा बच्चों का क्या है, हमें शारीरिक व्यायाम कराना है। तो शारीरिक व्यायाम में आप कोई भी सिंपल से व्यायाम, जैसे हम पीटी करा देते हैं हाथ ऊपर करके ऐसे पीछे पीछे वाली आगे वाली इस तरीके से,
शारीरिक व्यायाम वो कराते हैं, कुछ सिंपल से जो व्यायाम है वो भी हम करा सकते हैं। पीटी बहुत अच्छी है, अपना आराम से सिंपल हो जाती है, बच्चे आराम से कर भी लेते हैं। ऐसे व्यायाम करने जो बच्चे बहुत आसानी से कर लें। और उसके बाद आता है हमारे, उसके बाद के 30 मिनट हमारे जो आएंगे उसमें हमें फिर से 2 ग्रुप में हमें गतिविधि करानी है। जैसे 3 से 5 वाली और 5 से 6 वाले अलग अलग ग्रुप होंगे। उसमें जो है 3 से 5 वाले जो बच्चे हमारे होंगे उसमें सिर्फ चित्रकारी। बच्चों को क्या है कि हम एक पेपर दे देंगे, सभी बच्चों को एक एक पेपर दे देंगे, या बच्चों के पास अगर कॉपियाँ हैं तो आप सभी बच्चों के कॉपियों पे मतलब कह देंगे कि आप अपनी अपने एक कॉपी पे एक एक पेज पे अपने अपने कुछ भी बनाओ, कोई भी चित्र बनाओ। या फिर वो भी नहीं है तो आप स्लेट दे देंगे सब बच्चों को और चौक दे देंगे एक एक, और उनसे बोल देंगे कि आप इस पर कुछ भी बनाओ। पहले भी इस तरह की गतिविधि हमने कराई है, मैंने आपको बताया भी था। तो उसमें जो है चित्रकारी करनी है बच्चों के, कुछ भी बनाए बच्चे, तो ये करना है। उसके बाद जो है 3 से मतलब 5 से 6 वर्ष वाले जो बच्चे हैं इस टाइम पे ये चित्रकारी करेंगे, कुछ भी बनाएंगे। और 5 से 6 वर्ष वाले जो हमारे बच्चे होंगे उन्हें हम आकृतियों में रंग भरना, मतलब जो हमारी आकृति होती हैं, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं त्रिभुज है, ये गोल है, ये चौकोर है, तो इस तरह की आकृतियाँ जो है हम बच्चों को बना के दे देंगे। पेपर पे दे दो, या आप मतलब अलग से जैसे ड्राइंग पेज आते हैं वो, या फिर बच्चे कॉपियाँ लाते हैं, सभी के बच्चे जो है सभी कॉपियाँ लाते हैं, तो आप उन्हीं कॉपियों पे, सबकी बच्चों की कॉपियों पे त्रिभुज, गोल, चौकोर इस तरीके से बना देंगे। और उसमें जो है बच्चों को बोलेंगे कि आप इनमें रंग भरो। तो ये जो है रंग भरने का काम हमारे 5 से 6 वर्ष के बच्चों को करना है कल। तो उसके बाद जो है हमें अंग्रेजी भावगीत कराना है, वो सारे ही बच्चों को कराना है। शारीरिक व्यायाम भी हमें सारे ही बच्चों को कराना है, जितने भी हमारे बच्चे हैं सभी को कराना है, उसमें कोई ग्रुप अलग नहीं करना है। और ये जो अंग्रेजी वाला भावगीत है ये भी हमें सभी बच्चों को कराना है। तो इसमें व्हेन यू वांट समथिंग यू से, तो इसमें जो है जैसे थैंक यू, प्लीज़, इस तरह के आएंगे कि बच्चा अगर कोई गलती कर दे तो क्या बोले, सॉरी सॉरी सॉरी। बच्चे को कुछ चाहिए तो बच्चा बोलेगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, या फिर बच्चे को कुछ मिल जाए कोई सामान तो बच्चा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह का मतलब हमारा जो ये है भावगीत है, अंग्रेजी भावगीत है, पहल पुस्तिका में है। और आप को ये भावगीत कल कराना है अपने केंद्र पर अपने बच्चों को। तो यही सारी गतिविधियां हैं जो हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर अपने बच्चों को करानी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।